गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने अपने इस चैप्टर की समरी कंप्लीट की थी। आज हम इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे। हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं टीनेजर। टीनेजर का मतलब जानते हो ना, जो बचपना होता है, यानी कि किशोर अवस्था जो होती है, 19 वर्ष से कम और 12 साल से ज़्यादा। ठीक है। स्पेकुलेटेड, अनुमान लगाना, किसी चीज़ के लिए आइडिया लगाना। फॉरेंसिक, फॉरेंसिक का क्या मतलब होता है? दैट इज़ वैज्ञानिक जांच पड़ताल। जिसे हम बोलते हैं ना कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है, तो एक होती है जो साइंटिफिक तरीके से कोई जांच पड़ताल की जाती है। रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन होता है बेटा जानने के लिए, मतलब कि अपराध कैसे हुआ होगा, मतलब कोई भी काम जो हुआ है वो किस तरह से हुआ होगा। रिकंस्ट्रक्ट करना किसी चीज़ को। फेरो, दैट इज़ मिस्र का सम्राट, यानी कि वहाँ का जो राजा होता है। फिर है स्टर्ड अप, यानी कि उत्तेजित कर दिया, उत्तेजित कर देना। विलिंग, दैट मीन्स कि छिपाकर। प्रोब, परीक्षण। लिंगरिंग, चिरकालिक। मोरल्स, तंग। ब्यूरियल चैम्बर, कब्र का कमरा। आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वज्ञ। पॉन्डरिंग, मनन कर रहे थे। स्टनिंग, स्तंभित कर दिया, बोलते हैं ना दिस इवेंट वाज सो स्टनिंग, कि एकदम से सबको स्तंभित कर दिया। रिसरेक्शन, पुनर्जीवन। फ्यूनररी, अंत्येष्टि क्रिया संबंधी। थ्री नेस्टेड, 3 कवचों में लिपटा हुआ। श्राउड, कफन। रैनसैक, छान डाला। सेलेरी, अजमौद। सरकमवेंटेड, धोखा देते हुए, सरकमस्टेंटेड यानी कि धोखा देते। लेविश्ड, प्रचुरता से। ब्लेजिंग, झुलसाने वाला। कंसोलिडेटेड, ठोस बना हुआ। ट्रंक, धड़। रिमेन्स, मृत शरीर। सब्सटेंशियली, भारी मात्रा में। सब्सटेंशियली, भारी मात्रा में। फैसिनेटिंग, मनोहर। इंट्रिग्यूइंग, जिज्ञासा करने वाला। स्टार्टिंग, चकित करने वाला। डायग्नोस्टिक, नैदानिक। डिमाइज, दैट इज मृत्यु। डायनेस्टी, राजकुल। इनिशिएटेड, शुरू की। वैकी, संकी, जो होते हैं थोड़े से वैकी किस्म के इंसान, दैट इज संकी किस्म के इंसान। रिगार्डलेस, बिना इस और ध्यान दिए। एरी, यानी कि भयानक। एरी यानी कि भयानक। फिर है स्वर्लिंग, भंवर में होना। इवेंचुअली, अंत में। टेक्नीशियंस, शिल्पी। पिक्सेल्स, चित्र का सबसे छोटा भाग। वर्टिब्रे, रीढ़ की हड्डी के भाग। इसके बाद है हमारे क्वेश्चन आंसर्स, जैसे कि हैं हमारे पास। फर्स्ट है किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनिटी, दैट इज़ राजा टट के शरीर का बार बार परीक्षण क्यों किया गया? क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था क्योंकि उनके अंदर शंका थी कि उनकी जो मौत हुई थी वो कैसे हुई थी, किस वजह से हुई थी, उस मिस्ट्री को जानने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास है कि King Tut's life and death have been a mystery, मतलब कि वो एक मिस्ट्री थी, सभी के लिए एक शंका थी कि क्यों हुई है। King Tut's life and death have been a mystery. In order to reveal that mystery, his body has been subjected to repeated scrutiny. इस शंका के निराकरण के लिए राजा टुट के शरीर का बार बार परीक्षण किया गया। ठीक है। हॉवर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड, जो हॉवर्ड कार्टर थे उनकी जांच पड़ताल पर नाराज़गी क्यों प्रकट की गई? हॉवर्ड कार्टर डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब इन 1922. He hastily ransacked it in antiquity. His investigation was resented because he left Tut's body in a very bad condition. मतलब कि जो इसकी खोज थी वो 1922 में की गई थी, उसमें मतलब बहुत जल्दी से राजा जो टुट थे उनका निरीक्षण किया गया। उसकी सारी खोजों से ये तथ्य निकला
कि राजा टूट का शरीर बहुत ही बुरी अवस्था में था। कार्टर हैड टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग रिमेन। कार्टर को राजा के अवशेषों को उठाने के लिए सख्त हुए चिकने पदार्थ छेनी से क्यों काटने पड़े? द सॉलिडिफाइड रेजिन्स हैड cemented Tut's mummy to the bottom of his coffin. There was no way to remove the mummy from the coffin. मतलब कि उनके जो कॉफिन से जो शरीर था वो बिल्कुल चिपका हुआ था और कोई रीज़न ही नहीं था कि हम किस तरह से जो शरीर है उसको कॉफिन से अलग कर सकें, इसलिए उसे काटना पड़ा। ठीक है। Tut's body was buried along with gilded treasure, यानी कि जो टूट का शरीर था सोने से बनी कीमती वस्तुओं के साथ क्यों दफनाया गया? द इजिप्टियंस बिलीव इन आफ्टर लाइफ, मतलब कि मृत्यु के बाद उन्हें इन सब का मानना था कि इन वस्तुओं की आवश्यकता आगे आने वाले जीवन में भी पड़ेगी। ठीक है। दे buried Tut with gilded treasure because they hope their eternal brilliance will ensure his resurrection, मतलब इसलिए वो खजाना उनके सुनहरे भविष्य के लिए उनके साथ ही शव पेटी में रख दिया। द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टुटनखातन टू टुटनखामन, मतलब बालक राजा ने अपना नाम टुटनखातन से बदलकर टुटनखामन क्यों कर लिया? Amun was a major god in ancient Egypt, but the previous king had made his people worship the sun god Aten. He had smashed all the images of Amun. When Tut became the king, he restored the old ways. He changed his own name from Tutankhaten to Tutankhamun, which means living image of Amun. मतलब कि जो पुराने मिस्र में आमुन एक बड़ा भगवान था, लेकिन टूट से पहले राजा ने लोगों को सूर्य भगवान आतेन की पूजा करने के लिए कहा था। वो जो राजा थे अमन या आमुन, सभी मूर्तियां उन्होंने नष्ट कर दी थी। जब टूट राजा बने तो उसने पुराने समय में को लाने का प्रयत्न किया था। उसने अपना नाम भी बदलकर टुटनखातन से टुटनखामुन कर लिया था, जिसका अर्थ है आमुन की जीवित प्रतिभा। इसके बाद है लिस्ट द डेट्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखनातन एज वैकी, कि उन कार्यों की सूची बनाओ जिसके कारण रे जॉनसन ने अखनातन को संकी और पागल कहा। रे जॉनसन कॉल्ड अखनातन वैकी बिकॉज he suddenly discarded the worship of Amun, the traditional god of Egypt, क्योंकि उसने मिस्र के प्रचलित भगवान की पूजा का बहिष्कार कर दिया था। He adopted the sun god Aten, वे भगवान आतेन की आराधना करने लगा। He closed the temples of Amun, उसने आमुन के मंदिरों को बंद कर दिया। He moved the religious capital from Thebes to the new city of Akhenaten, वह धार्मिक शहर को छोड़कर नए शहर अखनातन चला गया। What were the result of CT scan? CT scan के क्या परिणाम थे? फर्स्ट था कि टुट हेड फ्रॉम एवरी एंगल, मतलब कि सिर के सभी कोणों से प्राप्त जो चित्र था। नेक वर्टिब्रे था। टुट्स हैंड एंड सेवरल व्यूज ऑफ हिज रिब केजेस, ट्रांजैक्शन ऑफ हिज स्कल, ये सब चीज़ें थी। ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव फॉरेंसिक एनालिसिस, कि उन तकनीकी विकासों की सूची बनाओ जिन्होंने अपराध विश्लेषण में सुधार ला दिया। डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन नाउ बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी। द CT machine can take hundreds of X-ray images in cross section. These images can be put together like slices of bread. They give us a 3-dimensional true view of the body. कि आजकल जो CT द्वारा चल रहा है, किया जाता है CT स्कैन, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे अनुप्रस्थ काट द्वारा ब्रेड के टुकड़ों की भांति एक साथ रखकर 3 और से वास्तविक दृश्य, मतलब 3D जो इसकी पिक्चर है वो हमें शो करते हैं और उससे हमें क्लियर व्यू पता चल जाता है कि हुआ क्या था। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टुट is one of the first mummies to be scanned in death as in life, कि इस कथन को स्पष्ट करें। राजा टूट प्रथम मम्मियों में से एक हैं
जिसकी मृत्यु में से एक जांच पड़ताल की गई जैसे जीवन में। टुट बिकम अ किंग व्हेन ही वाज ओनली अ बॉय ऑफ 9 years, कि टुट को जब राजा बनाया गया तो उसकी आयु सिर्फ 9 साल की थी। ही रूल्ड फॉर 8 years एंड डाइड एट द एज ऑफ 18, उसने 9 वर्ष तक राज्य किया और 18 वर्ष की आयु में भी उसका देहांत हो गया। हाउ ही बिकेम अ किंग एंड हाउ ही डाइड हैज़ बीन अ मिस्ट्री, उनका देहांत कैसे हुआ ये आज भी एक पहेली है। When his mummy was found in 1922, जब उनकी मम्मी को निकाला गया था 1922 में, it was scant to know the facts related to his life as well as death, तो सिटी स्कैन किया गया था ताकि जीवन की पहेली का हल ढूंढा जा सके। It was one of the first mummy that was used for such a probe, ये पहली मम्मी थी जिसे इस काम के लिए चुना गया था। इसके बाद है डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 2 pairs, ईच पेयर इन अ ग्रुप टेकिंग अपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू। ठीक है। साइंटिफिक इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू अनर्थ बरीड मिस्ट्रीज, कि वैज्ञानिक खोजी ज़मीन के अंदर दबे हुए तथ्यों को उजागर करने के लिए, मतलब उजागर करने के लिए ज़रूरी हैं। इसको आप बताइए फेवर में क्या है कि द साइंटिफिक इन्वेंशन इन द वे ऑफ सिटी स्कैनिंग गिव्स ह्यूमैनिटी इन न्यू फैक्ट दैट मीन्स अबाउट द लाइफ एंड डेथ ऑफ ग्रेट पर्सन्स, कि वैज्ञानिक खोज सिटी स्कैन के रूप में मानवता या मनुष्य के बारे में जानकारी देने का प्रयास करती है। इट ऑल्सो रिवील्स द कॉज ऑफ देयर डेथ एंड एनी अदर मिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब उनकी मृत्यु का कारण और उनकी ज़िंदगी कैसी थी ये सब बताती है। These secrets are very important link pages of the history of mankind, इसके द्वारा हम इतिहास के बंद पन्नों को खोल सकते हैं। और इसके अगेंस्ट क्या है कि let the past bury its dead are famous saying passed from one generation to next generation, कि जो गुजर गया जैसा गुजर गया अच्छा है। These deeds person can inviting unforeseen diseases on earth, उन्हीं लोगों की जानकारी दे सकता है जिन्हें दफनाया गया है। द पीपल हुज बॉडीज नाइदर प्रिजर्व नॉट बरीड, मतलब जिन्हें सिर्फ दफनाया गया है कभी कोई जलाया नहीं है। इट वुड नॉट रिवील सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, ये जीवन का हल ढूंढने में असफल हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी गिव्स अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स, कि विज्ञान की तरक्की के कारण अतीत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। फेवर में है एडवांस टेक्नोलॉजीज डूइंग डायग्नोस्टिक इमेजिंग, कि 1968 में ये ज्ञात हुआ था कि टूट की छाती की हड्डी और सामने की पसलियाँ शरीर में नहीं हैं। दिस फाइंडिंग अबाउट टट्स बॉडी इज़ एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स, ये जो है लड़ाई है, मतलब लड़ाई के कारण हुई थी, वैज्ञानिक तरक्की के कारण संभव हुआ था ये सब। द रीज़न माइट बी वाज इंजरी और एनी डिजीजेज एट्सेट्रा, ये या तो कोई चोट हो सकती है या फिर कोई छिप कर किया गया घाव। इसके अगेंस्ट है द एडवांस टेक्नोलॉजी इज थॉट टू बी वेरी रिलायबल, कि वैज्ञानिक तरक्की पर पूर्णतः भरोसा नहीं किया जा सकता। बट इट इज़ नॉट रिलायबल अबाउट द लिविंग एंड डेड पर्सन, इसमें केवल अनुमान लगाया जा सकता है और तथ्यों का एकत्र कर उसका आकलन किया जा सकता है। फिर है बेटा ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड फ्यूनररी प्रैक्टिसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड, कि जो रीति रिवाज दाह संस्कार संबंधी नियमों के पालन का सम्मान करना चाहिए। यस, इन फेवर सोशल एनवायरनमेंट टीचेज ह्यूमन टू रिस्पेक्ट द ट्रेडिशन रिलेटेड टू लाइफ इन older times powerful can ruthlessly attack main god close this temple. After the death of his person funeral, Christ led it to so long ago. In this way, funeral treasures must become the royal collection. इसमें है कि सामाजिक वातावरण यानी कि जो सोशल एनवायरनमेंट है, रीति रिवाज और दाह संस्कार संबंधी नियमों का आदर करना सिखाता है। पहले मनुष्य अपने प्रभु सत्ता सिद्ध करने के लिए बिना सोचे समझे भगवान के दर को बंद करवाता है और अंत में समय वह जमीन के अंदर शांति से रहे
उनके सामान के साथ दफना दिया जाता है। इस प्रकार खजाना सुरक्षित हो जाता है। अगेंस्ट में है कि रिचुअल्स आर थाउजेंड्स ईयर ओल्ड नीड नॉट बी रिस्पेक्टेड, कि रीति रिवाज हजारों साल पुराने हैं, उनका पालन ज़रूरी नहीं है। इट इज़ कंसिडर्ड एज आउटडेट, इन्हें रीति रिवाज बदल देना चाहिए। दोज रिचुअल्स विच आर कैपेबल ऑफ इम्प्रूविंग मस्ट बी चेंज। ठीक है, मतलब कि जो रीति रिवाज आड़े नहीं आनी चाहिए, मतलब कि कभी भी इनको हमें अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। फिर है बेटा, नॉलेज अबाउट द पास्ट इज़ यूजफुल टू कंप्लीट आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन, कि अतीत की जानकारी बहुत ज़रूरी है हमारी विश्व संबंधी जानकारी के लिए। फेवर में है, नॉलेज इज़ अ बून वाइज मैन एंड अ कर्स टू अ फुलिश पर्सन, कि बुद्धिमान के लिए ज्ञान वरदान है और बेवकूफ़ के लिए अभिशाप। हिस्ट्री हैज़ ही इज़ मेंटेन मैनकाइंड प्रोग्रेस, नॉलेज गिव्स अस ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ, वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, फाइट बेटर इन फ्यूचर अगेंस्ट ऑल आउट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स कि इसकी भाषा का इतिहास मतलब इतिहास मानव की तरक्की की सही स्थिति का ज्ञान करवाता है और हम ज्ञान के द्वारा भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट है, इट गिव्स ओनली टाइमली हेल्प एंड एडवाइस, ये केवल समय पर सलाह और मदद दे सकता है। नॉलेज ऑफ पास्ट लिव्स डज नॉट प्रोटेस्ट, अतीत की जानकारी हमें सुरक्षा नहीं दे सकती है। इसके बाद है, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज बाय डेविड क्रिस्टल। ठीक है, मतलब कि बृहद कोश की भाषा डेविड क्रिस्टल द्वारा क्या है कि इजिप्टियन इज़ नाउ एक्सटिंक्ट, अब ये लुप्त हो चुकी है। इट्स हिस्ट्री डेट्स फ्रॉम बिफोर द 3rd millennium BC, preserved in many hieroglyphic inscriptions and papyrus manuscripts, यानी कि 3 मिलियन सालों से इसका इतिहास है। इस समय शिलालेख पत्तों पर लिखी दस्तावेजों का समय था। एंड इसके उपरांत एक नई भाषा कॉप्टिक का चलन शुरू हुआ। कॉप्टिक में स्टिल हैव बीन यूज्ड एज लेट एज द अर्ली 19th century। 19th century पर कॉप्टिक भाषा का ही चलन रहा। ठीक है, एंड इज स्टिल यूज्ड एज अ रिलीजियस लैंग्वेज ऑफ बाय मोनोसाइटिक क्रिश्चियंस इन इजिप्ट, कि आज भी धार्मिक भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस? ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं एंड आप इनको रीड करके देख लीजिएगा। बाकी दिस आर नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, जितना मैंने करवाया है इनको बहुत अच्छे से करना। इसमें कुछ साइंटिफिक टर्म्स भी रखी हैं आपकी, लाइक सीटी स्कैन। कि सीटी स्कैन क्या होता है? डू यू नो सीटी स्कैन? ये एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसे कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है और उसका एक प्रिंट आउट हमें मिलता है हमारी इनसाइड जो बॉडी है उसका। सीटी स्कैन इज़ अ medical examination that used a computer to produce an image of the inside of a body. MRI is a method of using a strong magnetic field to produce an image of the inside of a person's body. Tomography, a radiography of a layer in the body by moving the X-ray tube and photoplate in such a way that only the chosen plane appears in clear detail. Autopsy, that is examination of the dead body. Dialysis, removal of impurities from the blood by a kidney machine. Electric cardiogram, a medical test that measures and records electrical activity of heart. Postmortem, medical examination of a dead person's body in order to find out how she died. Angiography, a medical process for repairing or opening a blocked blood vessels. Biopsy, the removal and examination of a tissue from a sick person to find out more information about the diseases. ये कुछ आपकी साइंटिफिक टर्म्स थी। ये हमारी हमेशा जो डेली रूटीन टेस्ट हैं उनमें इन्वॉल्व होती हैं और हमें इन सब चीज़ों के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो जो हैं सीटी स्कैन है, MRI है, टोमोग्राफी, ऑटोप्सी, डायलिसिस, ECG, पोस्टमार्टम, एंजियोग्राफी एंड बायोप्सी, ये सभी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि इनका हमारी लाइफ में या हमारी बॉडी में क्या यूज़ होता है
और हम कहाँ करवाते हैं, इससे हमें कैसी पिक्चर मिलती है, हमारी इमेज कैसी बनती है, ये सब हमें इसमें पता चलता है। ठीक है बेटा, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट एंड यू हैव टू प्रिपेयर। ओके।